नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सोनभद्र के कचहरी में। हमारे साथ कई जो है काले कोट वाले। अब आप लोग समझ गए होंगे कचहरी में कौन मिल सकता है। अब एक एक करके सबका प्रचार प्रसार होगा। लेकिन हम अभी जिस जगह पे खड़े हैं, जरा आप नीचे दिखाइएगा सर, नीचे दिखाइएगा। क्या हम जमीन पे खड़े ही नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो है लोगों के सिरों पर खड़े हैं। हाँ तो 50 नंबर का ये नहीं पाएंगे सर। 50 नंबर का आप ढूंढ लीजिए, एक भी नहीं पाएंगे सर आप। तो आप मुझे बस ये बता दीजिए कि ये सबसे पहले आप मुझे समझाएं कि चुनाव किस चीज का चल रहा है, कोई बताए हमें। ये चुनाव, मैं सत्यदेव पांडे एडवोकेट, पूर्व महामंत्री सोनभद्र बार एसोसिएशन। यह चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चल रहा है और हम लोगों का पहला प्रयास यह है कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में जितने लोग कुंडली जमा के बहुत समय से बैठे हैं उनको बाहर करना है। अब हमको नए लोगों को लेकर के आना है। मेरा पहला उद्देश्य यही है, ठीक है। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से हम लोगों को कंटेम्प्ट के दायरे में ला दिया गया है। उसका पूरी तरीके से विरोध करना है, ठीक है। हमारे जनपद में सबसे अधिवक्ताओं की संख्या सबसे कम है, इसलिए हमारे जनपद से, हमारे घर से भाई राकेश शरण मिश्रा जी क्रमांक संख्या 232 पर खड़े हैं। उनको जिता करके बार काउंसिल भेजना ही भेजना है। अच्छा, बार काउंसिल का यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो मेरा ये सवाल है, हाँ, कितने लोग इस इलेक्शन में, इस चुनाव में खड़े हैं? 334 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था। एक लोग दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हो गई। तो अब इस समय 333 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि 112 में सबको बैठाइए और 209 प्रमोद निषाद को विजयी बनाइए। 209 क्रमांक संख्या 212। भैया हमारे प्रत्याशी है गोपीकांत मिश्रा जी, 112 नंबर, आपातकालीन सेवा, ठीक है। क्यों आपके प्रत्याशी को क्यों जिताया जाए, बताइए। हमारे भैया जो है वकीलों के लिए, वकीलों की भलाई के लिए बहुत सोचते हैं, इसीलिए भैया पहली बार में ही हर जगह से बहुत अच्छे मत पा रहे हैं, इसलिए भैया को जिताना चाहिए। 112 नंबर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंजलि कुमारी भारती एडवोकेट, मिर्जापुर जनपद से अपना मंडल है। यहाँ सोनभद्र जिले में हम लोग आए हैं प्रचार के लिए। हम भी मिर्जापुर जनपद से। जी जी जी। तो मिर्जापुर से सोनभद्र में आ गए प्रचार के लिए? जी हाँ, आ गए। पूरे यूपी में कई जिलों में हम लोग गए हैं भैया के प्रचार के लिए, कई जिलों में हम लोग गए हैं। अभी हम लोग प्रयागराज जाएंगे। क्या कह रही हैं आप, बताइए। एडवोकेट हैं, आपको तो वैसे ही बोलना चाहिए, लोगों की बोलती बंद हो जाती है। एडवोकेट हैं। परिवर्तन हमारा नारा है, पुराने को हटाना है, नए को जिताना है। पुराने को हटाना है, नए को जिताना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बार काउंसिल का यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और देख रहे हैं आप। कहना है अधिवक्ता के सम्मान पे 91 मैदान पे राकेश शरण मिश्र को बार काउंसिल से खड़े हैं उत्तर प्रदेश, उनको जिताइए। बार काउंसिल 223 को विजयी बनाइए। प्रत्याशी वो खड़े हैं, आप सीधे प्रत्याशी पर जाइए। 279 श्रीनाथ त्रिपाठी, 114 सबसे युवा प्रत्याशी, 309। मेरा नाम राकेश शरण मिश्रा है। मैं जनपद सत्यालय सोनभद्र में वकालत करता हूँ और बार काउंसिल का प्रत्याशी हूँ। 232 मेरा क्रमांक है और इस चुनाव को मैं बड़े मजबूती के साथ लड़ रहा हूँ। पूरे जनपद के साथी हमारे साथ हैं और जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के वो साथी जो बार काउंसिल में बदलाव लाना चाहते हैं, जो बार काउंसिल को लूट से बचाना चाहते हैं, जो बार काउंसिल को कुछ लोग कागज बना कब्जा किए हुए हैं, उनसे मुक्त करना चाहते हैं, वो प्रदेश के सारे साथी मेरे साथ खड़े हैं और बहुत ही अच्छी वोटिंग मुझे हो रही है। निश्चित तौर से
इस बार जनपद सोनभद्र का डंका बार काउंसिल में बजने वाला है, खाता खुलने वाला है और जनपद सोनभद्र का नाम बार काउंसिल में सोनराज में लिखा जाने वाला है। आप ये किसको सपोर्ट करेंगे? 232 को ना? आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए हम किसको सपोर्ट करें, हम तो वोट कर ही नहीं सकते। ऐसा है कि हम लोगों का 2 मिनट हम लोगों का एक अभियान है, हम लोगों का एक अभियान है माफिया मुक्त बार काउंसिल। बहुत बढ़िया। मठाधीशों के द्वारा जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं का अधिकार छीन करके अपनी मठाधीशी चला रहे हैं। यदि बार काउंसिल में करोड़ों की लूट नहीं है तो बार बार आप उस पद के लिए क्यों चुनाव लड़ते हैं? पहली बात। दूसरी बात, हमारे स्ट्राइक के अधिकार को आपने क्यों जाके सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया? हम कोई प्रस्ताव, क्या हम बथुआ मजदूर हैं? हम मजदूरी करते हैं जुडिशरी की, आप चमचागिरी करते होगे। आपको राज्यसभा चाहिए, आपको विधान परिषद चाहिए, आपको विधानसभा चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम वकालत करते हैं। 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें वकालत पेशे को स्वच्छ बनाना है, हमें अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना है, हमें अधिकारियों की चमचागिरी नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में दबंग कचहरी के वकीलों को जिताना है, जो कचहरी को सर्वाइव कर रहे हैं उनको वोट देकर जिताना है। बहुत बढ़िया जी। पहले बात तो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब हमारे कहने मतलब आखिर इसमें ऐसा कौन सा क्रीम वो लोग खा रहे हैं? सरकार से लड़े तो बहुत सी चीज़ें आई जिसका विरोध उन लोगों ने नहीं किया। जिले के वकीलों को बहुत टॉर्चर किया है। मेरा विनम्रता पर निवेदन है अधिवक्ताओं को बदलाव की ओर बढ़े, करप्शन दूर करें, भ्रष्टाचार दूर करें, नौजवान अधिवक्ताओं का भविष्य सुरक्षित करें। ये डायरी बांट करके, शराब की बोतलें बांट करके करप्शन न करें, नौजवानों का भविष्य। बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है और इसी के लिए हम लोग आए हैं, हरिशंकर सिंह गुरु जी के लिए प्रचार करने में आए। क्यों जिता रहे हैं यहाँ पे? पुराने कैंडिडेट हैं, अच्छे हैं। पुराने कैंडिडेट, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि अब बदलना है, बदलाव जरूरी है। हाँ, लेकिन हमारे सीनियर है तो मैं तो इन्हीं को कहूँगी कि ये एक बार बने रहे, हम लोग के लिए पूजनीय है। अच्छा ठीक है, जो लोग अभी बता रहे थे इन्हें बदलना है और आप पहले से पुरानी हैं, तो आप पुरानी हैं तो क्या करेंगी? ऐसा क्या मतलब क्या नहीं हुआ जो वो लोग चाहते नहीं बदलाव हो? ऐसा क्या हो गया कि बदलने के लिए आगे बोलो? बदलाव कुछ तो कमी होगी। उन लोग को लगता होगा कि हमारे हिसाब से कोई कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, अब नया आप क्या करेंगी? जो लोग देख रहे हैं ना सब जानेंगे कि आप चूंकि पुरानी कैंडिडेट हैं तो वो तो जानना चाहेंगे कि आप नया आप क्या करेंगी? में तो गुरुजी की हमारी धारणा है कि जो नवागत जो अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हो, स्टिपेंड की व्यवस्था हो, कम से कम 10,000 रुपये महीने का हो, और जो वृद्ध हैं जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। और कुछ चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं। थैंक यू। आपकी तरफ से क्या है? मैं एडवोकेट मंजू पांडे, हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रयागराज से आई हूँ और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता IK चतुर्वेदी सर के लिए यहाँ आई हूँ, उनके सपोर्ट में। और वो पहले भी रह चुके हैं बार के मेंबर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। फिर से आप जिताना है उन्हें? बिल्कुल, क्योंकि वो काफ़ी अधिवक्ता के हित के बारे में वो सोचते रहते हैं और काफ़ी काम भी किया है अधिवक्ताओं के वो मेंबरशिप से लेके जो भी बन सका है। ये सोनभद्र की धरती में चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का, और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सरकार के अंदर हमारे सोनभद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे 232 और 217 के नंबर के जाए। धन्यवाद। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे नेता की जरूरत है जो अपने बदलाव को प्रेषित करे। कुत्ते की तरह सब लोग अपने ज़िंदगी को बिता लेते हैं, कुछ ऐसा करिए। एक लाइन बोलना चाहते हो, एक शायरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें कैसे नेता की जरूरत है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कुछ यूं कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जियो राकेश शरण मिश्र जैसा कि आपको जीवन भर लोग याद रखें। यूपी बार काउंसिल में जो 25 सदस्य जाएं वो सब नए जाएं और हम लोग का अधिकार को दिलाएं, और सभी युवाओं को चाहता है, सभी युवाओं की आवाज़ आप सुनिए। और हम हैं विवेकानंद यादव एडवोकेट। दो लाइन में फटाफट सुनेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस बार जितने भी बार काउंसिल सदस्य बने और ये इस बार नए अधिवक्ता से बचें। जितने नए लोग जाएंगे तो नए युवक को
मौका मिलेगा और नवयुवक की बात सुना जाएगा। बार काउंसिल अधिवक्ता हित की समय सोच नहीं रखी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न होने के बाद अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू जल्द किया जाए। अधिवक्ताओं का साथ देने वाले श्री मधुसूदन त्रिपाठी हमेशा इनके लिए लड़े हैं। हम चाहते हैं इनको प्रथम वरीयता 154 पे प्रथम वरीयता देके भारी मतों से विजयी बनाया जाए। बार काउंसिल में बदलाव करने के लिए आप 232 पे प्रथम वरीयता का आशीर्वाद दे करके बार काउंसिल में मुझे पहुंचाने का काम करें। अगर मैं बार काउंसिल पहुंचा तो बार काउंसिल में जो लूट मची है, जो बेईमानी हो रही है, जो अधिवक्ताओं का पैसा वसूल करके लूटा जा रहा है, उसका हिसाब किताब बाहर लाने का मेरा संकल्प है। प्रदेश के साथियों को बताया जाएगा कि एक बार काउंसिल के मेंबर की कमाई कितनी है, उसकी लूट कितनी है, उसका TADA कितना है, जो किसी को नहीं मालूम है, वो बताने का मैंने संकल्प लिया है। और प्रदेश के अधिवक्ताओं का सम्मान बार काउंसिल में होना चाहिए। बार काउंसिल जब प्रदेश के साथी जाते हैं तो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, उनके साथ ठीक से बात नहीं की जाती है, वहाँ के कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अगर मैं पहुँचा तो ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी कि प्रदेश का कोई साथी वहाँ पहुँचे तो उसको सम्मान मिले, उसका काम तरीके से हो, उसे सीट टू सीट दौड़ना न पड़े, वो जाए हाल में बैठे, उसका काम नोट किया जाए और काम कराने के बाद उसको बताया जाए कि आपका काम हो गया, अब अपने घर जा सकते हैं। बहुत बढ़िया।